वायुमंडल, और वायुमंडल की हम बातें कर रहे हैं। वायुमंडल में हमारी कितनी परतें पाई जाती है? ये होती है हमारी कौन सा? सौमंडल, बोल रहे नहीं, सौमंडल। इसके बाद में कौन सी होती है हमारी? समतापमंडल, ठीक है, ये समतापमंडल है। इसके बाद में कौन सी होती है हमारी? मध्यमंडल, मध्यमंडल। इसके बाद में कौन सी होती है हमारी? आयन मंडल, आयन मंडल। इसके बाद में कौन सी होती है हमारी? वाह्य मंडल, वाह्य मंडल, ठीक है। ये जो आपकी ऊंचाई के साथ में सौमंडल कितना होता है? 8 से 18 किलोमीटर, ठीक है, 8 से 18 किलोमीटर होता है। इस मंडल में सभी मौसमी गतिविधियां होती हैं। क्या होती है इस मंडल में? क्या होती है? सभी मौसमी गतिविधियां होती हैं, गतिविधियां, ठीक है। सभी मौसमी गतिविधियां कहाँ होती हैं? इस मंडल में होती है, सौमंडल में होती है। जैसे हम मौसमी प्रक्रियाओं की बातें करें, जैसे आंधी का आना, है ना, तूफान का आना, वर्षा का होना, ये सभी कार्य किसमें होते हैं? इस मंडल में होते हैं। आंधी का आना, तूफान का आना, है ना, आंधी जो तूफान होते हैं, है ना, वर्षण होता है, वर्षण होता है, ये सभी क्या है? इसके अंतर्गत आते हैं। जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी किसमें होती है? क्षोभ मंडल में। इसे क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में भी आता है कभी कभी। ट्रोपोस्फीयर किसे कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है। इसमें सभी मौसमी गतिविधियां होती हैं। अगर हम यहाँ तापमान की बातें करें तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ जो तापमान है वो क्या होता है? घटता है। तापमान कैसा होता है? तापमान कैसा होता है? यहाँ पे घटता है। इस मंडल में जो तापमान होता है उस तापमान की प्रक्रिया घटती है, ठीक है। इसके बाद में एक सीमा पड़ती है 1.5 किलोमीटर मोटी। इसे क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे? क्षोभ सीमा कहा जाता है, क्षोभ सीमा। और जो क्षोभ सीमा है वो 1.5 किलोमीटर मोटी परत के रूप में पाई जाती है। कितनी? इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 1.5 किलोमीटर की मोटाई में पाई जाती है। इससे क्या कहा जाता है? शांत मंडल के बाद में होने वाली प्रक्रिया, है ना। जैसे हम अगर क्षोभ मंडल है और क्षोभ मंडल के बाद में जो प्रक्रिया होगी, ये कैसा है हमारा? कैसी मौसमी गतिविधियां चल रही है, इसके बाद में मौसमी गतिविधियां नहीं होती, शांत अवस्था में, तो ये उसके बीच की छत के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। दोनों के बीच का एक हिस्से के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। दूसरा ये आता है आपका समता मंडल। इस समता मंडल में क्या होता है? सभी मौसमी गतिविधियां यहाँ हुई, लेकिन यहाँ कैसी रहती है? शांत अवस्था में, शांत अवस्था में। यहाँ कोई भी मौसमी गतिविधियां नहीं होती, ना बादल का बनना होता है, न हवाओं का चलना होता है, किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होती। इस मंडल में किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। जैसे हम अगर बातें करें, यहाँ जैसे अधिकतर होता है कि वायुयान जो उड़ाए जाते हैं, है ना, वायुयान वो किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? इसी मंडल में उड़ाने वाले। तो यहाँ जो चालक हैं वायुयान उड़ाने में सहजता महसूस करते हैं। अगर हम उस वायुयान को क्षोभ मंडल में उड़ाएंगे तो आंधी का भी प्रकोप होगा, है ना, पक्षियों का भी प्रकोप हो सकता है, जो ऊपर उड़ने वाले होते हैं, कुछ भी वहां दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, ठीक है। तो ये जानेंगे। दूसरा क्या है कि जो हमारा समता मंडल होता है, यहाँ क्या होता है? तापमान बढ़ता है। क्या होता है? यहाँ पे तापमान कैसा होगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ता है तापमान? क्योंकि यहाँ इस मंडल में एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर को कहा जाता है ओजोन परत। क्या कहा जाता है? ओजोन परत कहा जाता है, इसे हम O3 कहते हैं, ठीक है। हमारे जो समता मंडल है उस समता मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत का सूत्र क्या है? O3 है। और जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो कितने किलोमीटर से? 15 किलोमीटर से 15 से 50 के बीच में ये मोटी परत पाई जाती है। जो ओजोन परत है कितनी मोटी परत है? 15 से 50 किलोमीटर के बीच में। यहाँ पे हम किलोमीटर की बात करेंगे, ठीक है। 15 से 50 के बीच में क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। और जो ओजोन परत है ना, ये ओजोन परत कार्य क्या करती है? इसका कार्य क्या है? कार्य क्या है?
तो कार्य है इसका जो परावैंगनी किरणें आती है, परावैंगनी किरणें, परावैंगनी जो किरणें आती हैं, किरणें उन्हें रोकने का कार्य करती है। इसीलिए इसे जीवन छत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन छत्री। क्या कहा जाता है? जीवन छत्री। जीवन छत्री किसे कहा जाता है? ओजोन लेयर को कहा जाता है, जो परावैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है और उन्हें रोककर अच्छी किरणें हमारी पृथ्वी पर आने देती। अगर हमारे सूर्य से सीधी किरणें अगर पृथ्वी पर आएगी तो त्वचा कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर हो सकता है ना? त्वचा कैंसर की बीमारी हो सकती है। और क्या हो सकता है? आंखों का अंधापन हो सकता है ना? कैसा अंधापन हो सकता है? अंधापन हो सकता है। ये सभी क्रियाएं कब संपादित होती है? जब ओजोन लेयर के क्षरण होने के बाद उस जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो सीधी पृथ्वी पर आती है, तो ये प्रक्रिया क्या होती है? संपादित होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे अगर पहली बार हम अगर ओजोन की बात करें तो पहली बार ओजोन छिद्र कब मिला था? पहली बार कहाँ मिला? पहली बार कहाँ मिला था? अंटार्कटिका पर। ठीक है। कहाँ मिला है? अंटार्कटिका पर मिला है। पहली बार अंटार्कटिका पर क्या मिला है? ओजोन छिद्र मिला था। ठीक है। और इस ओजोन छिद्र की बातें करें तो ये पहली बार मिलने से इसमें एक वैज्ञानिक ने कहा था कि हमारी ओजोन में छिद्र हो चुका है, इसका क्षरण हो रहा है, इसके लिए कुछ उपाय किए जाए। इसके लिए क्या किया जाए? उपाय किए जाए। लेकिन उपाय के लिए ये क्रियाविधि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया। मानने की बात है, जब ज्यादा उसकी परिस्थिति बनी, जब ज्यादा परिस्थिति कायम हुई तो उसके बाद में 1987 में क्या हुआ था? 1987 में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बार बार आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। कब हुआ था? 1987 में। उसके बाद में पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट हुआ था 1992 में। 1992 में क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें भी इससे संबंधित कार्य हुए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें समता मंडल के बाद में आता है आपका मध्य मंडल। ठीक है। मध्य मंडल में क्या होता है? यहाँ हम टेम्परेचर की बात की, क्या बढ़ा, लेकिन यहाँ टेम्परेचर फिर से क्या होता है? घटता है। तापमान क्या होता है? यहाँ लिख लेते हैं। तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान यहाँ घटता जाता है। कारण क्या है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान की प्रक्रिया फिर से घटना प्रारंभ होती है। उसमें जो तापमान घटने की प्रक्रिया है वो माइनस कहाँ तक पहुंच जाती है? 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। कितनी पहुंच जाती है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे भी कहा जाता है कि हमारा जो वायुमंडल है ना, हमारे वायुमंडल में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? हमारे वायुमंडल में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो मध्य मंडल में पाया जाता है। इसे मध्य मंडल में टेम्परेचर, एक ही क्वेश्चन बनता है इससे कि हमारा जो तापमान है वो वायुमंडल में सबसे कम कहाँ पाया जाता है? तो वो मध्य मंडल में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम जो बातें करें, इसका जो मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। कितनी है? 50 से 80 के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट आता है जैसे हम आयन मंडल की बातें करें। आयन मंडल क्या है? ये जो संचार व्यवस्था को क्या करता है? संचालित करता है। क्या करता है? संचार व्यवस्था को क्या करता है? संचालित करता है। संचार व्यवस्था को संचालित करने का कार्य कौन सा करता है? हमारा जो आयन मंडल। आयन मंडल में क्या पाए जाते हैं? चुंबकीय तत्व पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? चुंबकीय तत्व पाए जाते हैं, जिससे कि जैसे हम टेलीविजन देखते हैं, है ना, रेडियो सुनते हैं, आकाशवाणी जो सुनते हैं, तो ये जो सभी कुछ सुनते हैं ये सभी के सभी किससे आते हैं? इसी आयन मंडल से। इसकी जो ऊंचाई होती है वो कहाँ तक होती है? 640 किलोमीटर, 80 से 640 किलोमीटर के बीच में होती है। यहाँ हमने आपको पहले भी बताया होगा कि जो हमने दो ग्रहों के स्थापित करने की बात बताई थी। 2 उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। एक होता है भूतुल्यकालिक, होता नहीं होता? भूतुल्यकालिक होता है। और दूसरा कौन सा होता है? सूर्य तुल्यकालिक होता है। भूतुल्यकालिक और सूर्य तुल्यकालिक।
दोनों के बारे में बात करें तो जो भूतुल्यकालिक होता है उसकी जो ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है इसे? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया जाता है ना। भूतुल्यकालिक उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। और सूर्य तुल्यकालिक जो उपग्रह है वो कितना 600 से 1100 किलोमीटर 1100 किलोमीटर के बीच में स्थापित किया जा सकता है। अगर हम और थोड़ा सा बात करें कि जो हमारे भूतुल्यकालिक उपग्रह है ये पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए है ना। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो कितने उपग्रहों की आवश्यकता होगी, कितने सैटेलाइट की आवश्यकता होगी जिससे हम पूरी पृथ्वी को कवर कर लें? तो पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए कितने उपग्रह की आवश्यकता होगी? 3 की। तो कितने होंगे? 3 उपग्रह क्या होंगे? सफिशिएंट होंगे जिससे हम पूरी पृथ्वी को कवर कर सकते हैं। और जैसे आता है हमारी जो सैटेलाइट सिस्टम है थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, हमारी सैटेलाइट का सिस्टम इतना ज्यादा बेहतर नहीं है। अगर हम अमेरिका के सैटेलाइट सिस्टम की बात करें तो वो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बता सकता है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, लेकिन इतना कोई नहीं करता, ज्यादा नहीं जाते। तो हमारी जो व्यवस्था है अभी विकासशील अवस्था में है, हम विकसित होने के कगार पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास जारी है ना। दूसरी बात सूर्य तुल्यकालिक की बात करें 600 से 1100 किलोमीटर के बीच में जो स्थापित किए जाते हैं है ना। ये जो उपग्रह है ये कम से कम हम अगर पृथ्वी को कवर करेंगे तो ये कम से कम 6 उपग्रहों की हमें आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें ज्यादा कहा नहीं जाता कि हमें पृथ्वी के कवर करने के लिए। लेकिन जो सूर्य तुल्यकालिक होते हैं इनकी अपेक्षा भू तुल्यकालिक उपग्रह ज्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम आयनमंडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ संचार व्यवस्था को संचार करने का जो हम उपग्रह स्थापन करते हैं वो इस मंडल की ऊपरी सतह पर ही स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ जो तापमान की बात आती है, तापमान क्या होता है यहाँ पर फिर से बढ़ना शुरू होता है। क्या हो जाता है? तापमान फिर से बढ़ना शुरू होता है। तापमान क्या होता है? यहाँ बढ़ता है, दोबारा से बढ़ना शुरू होता है और लास्ट में जाकर तापमान एक समान स्थिति में हो जाता है। फिर तापमान अगर हम बात करें 2500 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 2500 कितनी 2500 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमारा जो तापमान है वो 700 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, इतना हो जाता है। ठीक है, तो 2500 उसके बाद में हमारा जो तापमान है वो समान स्थिति में होता है। वायुमंडल की प्रक्रिया यहाँ से 1000 किलोमीटर के बाद में लगभग विरल अवस्था में हो जाती है। वायुमंडल विरल अवस्था में इसकी क्रिया विधि ज्यादा नहीं हो पाती है।